नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं आज के इस स्पेशल डिजिटल इवेंट में जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे आरसीएम परिवार के हमारे साथ आ चुके हैं उन सबका स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि साथियों आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, जिनको हम सुनेंगे, जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस आरसीएम बिजनेस में आकर अपने आप को साबित किया है और साथ ही साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों के अंदर वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। तो वो कैसे हुआ, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। हम सारे लोगों को पता है कि हमारे लिए ये महीना बहुत ही खास होता है आरसीएम के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए, कि सितंबर मंथ के अंदर लोग अपने लिए कुछ स्पेशल टारगेट्स बनाते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं पूरी एनर्जी के साथ में। तो आज हम बहुत सारी चीजें जानने वाले साथियों, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से बड़े टारगेट्स पे काम किया जाए, किस तरह से उनको अपने अचीवमेंट्स में बदला जाए और किस तरह से उनको हासिल करके और अपनी टीम के लोगों को हासिल करवा के हम बड़े लेवल पर जा सके। वो सारी चीजें आज हमें देखने और जानने और सुनने को मिलेगी। लेकिन हम एक चीज का और ध्यान रखें साथियों कि जितने भी साथी हमारे साथ आज आ चुके हैं, सबसे पहले एक बार अगर आपके वाकई में बड़े टारगेट्स हैं और आप कौन से टारगेट पे जाना चाहते हैं, जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाके ये जरूर लिखें कि आप कौन से टारगेट पे जाना चाहते हैं और उसको हासिल करने के लिए आपने अपने आप को कितना कमिटेड किया हुआ है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर आज वही लोग बड़ी सफलता पे जा पाए हैं जो एक कमिटमेंट के साथ में, अपने एक बड़े टारगेट के साथ में यहाँ पे आते हैं, बड़े विजन के साथ में आते हैं और उसके ऊपर पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। तो आज हम उन सारी चीजों को जानने वाले हैं कि किस तरह से बड़े लक्ष्य हासिल किए जाए, किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाए और किस तरह से अपने लोगों को बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाया जाए। तो अगर आप सारे लोग तैयार हैं साथियों, तो आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से उन सारी चीजों को जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। और आज जिस पर्सनालिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे मिलाने जा रहा हूँ साथियों, वो एक बहुत ही जिंदा दिल पर्सनालिटी है। और मैं आपको इतना भी बता दूं साथियों कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आप खुद अपने आप के अंदर एक एनर्जी का नया संचार होते हुए पाएंगे। क्योंकि जब भी वो किसी से इंटरेक्ट होते हैं, जब भी किसी से वो मिलते हैं, तो पूरी अपनी एनर्जी के साथ में, अपने साथ में जो भी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में की है और साथ ही किस तरह से उन्होंने लोगों को आगे लेके आए हैं, वो सारी चीजों को आज आप लोगों के साथ में वो शेयर करने वाले हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी को। एक ऐसे कंप्यूटर टीचर की कहानी साथियों जो आज इस आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी बन चुका है, और उसके साथ उनके पीछे कितनी बड़ी कहानी है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने वो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार किया, वो सारी चीजें आज हम सुनेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हम उनका एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो, जिस तरह हम उनको रिलेट कर पाएंगे किस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो
साथियों, आपने जिस तरह से वीडियो प्रोफाइल में देखा और सारे लोग जान ही गए होंगे कि आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं, जिस पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, वो कौन है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एज ए प्राइवेट टीचर वो कहीं पे जॉब करते थे, कंप्यूटर टीचर। और वहाँ पे जब उनके अप्लायंस उसी स्कूल में प्लान देने आए थे, वहीं से उन्होंने उस प्लान, आरसीएम के प्लान को समझा। उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ में उन्हें लगा कि यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ तो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो एक आम इंसान के सपने होते हैं, और उनको किस तरह से पूरा किया जाए। उसके बाद पूरी तरह से उन्होंने इस विजन को समझते हुए आरसीएम बिजनेस के साथ अपने आप को पूरी तरह से जोड़ा। और उसके बाद में जब काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे काम करते करते और एक बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को साबित किया। और आज अगर मैं बात करूँ, स्टार रूबी जैसे एक बहुत ही शानदार ड्रीम टीम जिसके ऊपर आज वो हैं, उस लेवल के ऊपर हैं। और आज उस पिन पर जाने का आज हम सारे आरसीएम परिवार के सदस्यों को पता है कि वो एक ड्रीम पिन होती है। वहां पे जाने का हर एक इंसान सपना लेके आता है इस बिजनेस में। तो कैसे उस पिन तक पहुंचा जाए, किस तरह से उसके लिए काम किया जाए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पर आज सर हमें बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। और वो सारी चीज़ें आज हमारे साथ भी हो सकती है साथियों। ये जो सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड की आप लोगों के बीच में सीरीज आ रही है साथियों, आप मान के चलिए कि अगर आपकी टीम का हर एक डायरेक्ट सेलर इससे अपने आप को रिलेट कर पाता है, अपने सपनों के लिए काम कर पाता है, अपने आप को इस आरसीएम बिजनेस में पूरी शिद्दत के साथ अगर वो चाहता है कि उसको बड़ी सफलता मिले, तो इन लोगों को अगर हम फॉलो कर लें, इनको पूरी तरह से अपने जीवन के अंदर हम आत्मसात कर ले, तो वो सारी सक्सेस हम भी ले सकते हैं। और एक दिन हम भी इस मुकाम पर आकर बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। बस हमें एक सही डिसीजन के साथ में, एक सही गाइड के साथ में और एक सही अपलाइन को फॉलो करते हुए अपने आप को स्थापित करना, और वो सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क इंडस्ट्री में आरसीएम एक बिजनेस एक ऐसा बड़ा नाम है जहाँ पे हर कोई आके अपने आप को स्थापित करना चाहता है, अपने आप को सक्सेस करना चाहता है। वो सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है साथियों। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे आज के स्पेशल डायनामिक पर्सनालिटी, लेजेंडरी पर्सनल जींद हरियाणा से श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच भागवत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। और आपको मैं बधाई जरूर देना चाहूँगा कि आपने ये जो बीड़ा हुआ है ये बहुत काबिले तारीफ है, जिससे ना केवल मात्र आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बल्कि और बहुत सारे साथियों का जो है भला होगा। क्योंकि जो सक्सेस स्टोरी है वो अपने आप में एक प्रैक्टिकल चीज है कि एक व्यक्ति प्रैक्टिकल अपने काम को करके किसी मुकाम तक पहुंचता है। तो वाकई ये बड़ा काबिले तारीफ वाला काम है सर, और बहुत बधाई के पात्र हैं भागवत जी आप और कंपनी का सारा मैनेजमेंट जो इस पूरी कार्रवाई को देख रहा है। मैं सबको जो है अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जैसा भागवत जी ने बताया, हरियाणा में एक छोटा सा शहर है जींद। मैं जींद में एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। आज से लगभग 19 साल पहले की बात है। मेरी स्टोरी, मेरी कहानी से हो सकता है कि आप इंस्पायर हों, हो सकता है कि आप कोई मैसेज लें, और हो सकता है आप ना ले सकें या आपकी टीम का कोई ना कोई साथी जो है इससे मैसेज ले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस बात से क्या सीख रहे हैं और उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि सुनना अहमियत नहीं रखता मेरे मायने में, इम्प्लीमेंट करना मायने रखता है। विचारों को सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, विचारों पर काम करने से जिंदगी बदलती है। तो बेहतरीन एक मौका मेरे पास में आया। हुआ यूं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर नौकरी करता था एज ए कंप्यूटर टीचर, और जिस स्कूल के अंदर मैं जॉब करता था उस स्कूल के ऑफिस में ही मैं उस दिन बैठा हुआ था। मेरे प्रिंसिपल साहब के पास में कुछ काम से मैं आया था ऑफिस में। और उसी दिन जो है इस बिजनेस की एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी जो आज पूरे इंडिया में जो है, जिनका नाम जो है बहुत इज्जत और मान के साथ में लिया जाता है, श्रीमान राकेश शर्मा साहब। श्रीमान राकेश शर्मा साहब जो है मेरे प्रिंसिपल साहब को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताने के लिए आए। प्रिंसिपल साहब को आरसीएम बिजनेस बड़ी शिद्दत के साथ में प्लान दिखा रहे थे सर, और मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था कि साइड में बैठा था मैं। और मुझे कुछ कुछ अंदर से महसूस हो रहा था, कुछ फीलिंग आ रही थी कि अच्छा है शायद। लेकिन 5-7-10 मिनट के प्लान के बाद में मेरे प्रिंसिपल साहब का कुछ अर्जेंट कॉल आया, और उन्होंने बोला कि मेरे को निकलना पड़ेगा और मैं जो है इसको नहीं कर पाऊंगा। मतलब हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच रहती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी
जिंदगी जीने के तरीके रहते हैं, कोई किसी तरीके से जी सकता है, कोई किसी तरीके से। तो उन्होंने मना कर दिया और वो ऑफिस से चले गए अर्जेंट कॉल के चक्कर में। तो मैं वो गए तो उनके पीछे पीछे राकेश सर भी जाने लगे, क्योंकि मेरी और राकेश सर की कोई जानकारी नहीं थी उस दिन से पहले तक। तो जैसे ही वो जाने लगे और ऑफिस के गेट से बाहर निकले, तो मेरे अंदर से जो है ना कोई ऐसी आवाज आई, पता नहीं परमात्मा ने कोई क्या मेरे अंदर उस समय ये डाला कि मेरे भीतर से आवाज आई कि प्रमोद इस आदमी को जाने मत दे। तो मैं जो है पीछे से आवाज लगाई मैंने सर को, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिएगा। तो सर रुके और मैंने जब बात की, मैंने कहा सर जो अभी आप समझा रहे थे प्रिंसिपल साहब को, क्या मैं भी वो कर सकता हूँ क्या? तो ही इज वेरी एक्साइटेड और बोले यस व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है इसको। तो मैंने कहा सर अभी तो फिर मैं ड्यूटी पे हूँ, जॉब, और जॉब के बारे में बोला जाता है जस्ट ओबे योर बॉस, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, यस सर करेंगे तो नौकरी चलती है, नो सर करके देखते हैं तो मामला खराब हो जाता है। तो मैंने कहा सर अभी तो मैं जो है सुन नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा अच्छे से, और मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे से समझ के ही इसको जो है करूं, और मैं इंटरेस्टेड हूं, और मेरे को जो है आप एक बार शाम को जो है एक बार हम मुलाकात करते हैं। तो राकेश सर बोले ठीक है। शाम का हमने एक टाइम सेट किया और शाम को जो है हमने मुलाकात की राकेश सर से दोबारा, और मुझे प्लान समझ में आया और अच्छा लगा मुझे। मैंने मूड बना लिया कि मैं इसको करूंगा, लेकिन मैं देरी नहीं करना चाहता था 1 मिनट भी, और मैंने अपनी सारी फिलोसफी को साइड में रख दिया। या मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग जो है मौके मिलते हैं और अपनी फिलोसफी को आगे रखते हैं, और फिर उस चक्कर में जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। अपॉर्चुनिटी आती हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी निकल भी जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बिल गेट्स जो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उनसे एक महिला पत्रकार ने सवाल किया कि सर आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप इतने अमीर हैं, आपकी अमीरियत का राज क्या है? तो बिल गेट्स ने एक ब्लैंक चेक साइन करके उस पत्रकार को दिया और बोला कि जितनी कीमत आपको इसमें भरनी है भरिए। महिला पत्रकार जो है ना थोड़ा सा मतलब नाराजगी में दोबारा उसने पूछा कि सर मैंने चेक नहीं मांगा आपसे, मैंने सवाल पूछा है कि आपकी इतना अमीर होने का जो है राज क्या है? तो बिल गेट्स ने दोबारा जो है चेक जो है महिला पत्रकार को दिया कि जितनी कीमत आपको भरनी है भर लीजिए। तीसरी बार थोड़ा सा जो है महिला पत्रकार, क्योंकि उनका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, थोड़ा क्रोधित होकर बोली कि आप जो है मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कहना ये चाह रही हूं कि आपका इतना अमीर होने के पीछे कारण क्या है? तो बिल गेट्स का जवाब था कि मेरा अमीर होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि मैंने कभी भी मौका छोड़ा नहीं। अपॉर्चुनिटी जब भी मुझे मिली मैंने उसको कैश किया, छोड़ा नहीं। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड की सबसे अमीर पत्रकार बनने की, जिसको आपने त्याग दिया है। मैं कभी भी, मेरे पास में जो भी मौके आए, मैंने आज तक किसी भी मौके को नहीं छोड़ा। तो मेरे दोस्त, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ा नहीं और पकड़ लिया और मैंने काम करना शुरू किया। दिक्कतें, बाधाएं हर व्यक्ति के साथ आती हैं, आपके साथ भी आती होंगी। मेरे को भी, मेरे जो जानकार थे उनको मैं समझाने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को समझा दिया ऐसा होता है, और ये रहा मेरे साथ में भी। इस प्रकार की स्थितियां रही कि लोगों को समझाने जाता, लोग मुझे समझा देते। ऐसा मेरे साथ में बहुत बार हुआ, जिसके ऊपर मेरे को बहुत उम्मीद थी कि ये तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, और मैं मेंटली प्रिपेयर होके गया कि ये तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। लेकिन उसी ने ही साफ मना कर दिया और बोला कि और बता, और कोई काम है तो बता। उसमें 10 लोगों को समझा के एक व्यक्ति यदि ज्वाइन होता तो हम जंग जीतना समझते थे। फिर धीरे 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 कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स पढ़ी, कुछ टेप सुनी, क्योंकि उस समय यूट्यूब वाला मामला नहीं था, 2002 की मैं बात बोल रहा हूँ। तो एक किताब में मैंने पढ़ा कि वहां उसमें लिखा था कि आप जितनी ज्यादा ना सुनेंगे उतने बड़े लेवल पर इस इंडस्ट्री में जाएंगे। तो मैंने टारगेट बनाया कि मैं ना सुनूंगा, और मैं जितनी ज्यादा मैं ना सुनूंगा उतनी ज्यादा यस मेरे को मिलने वाली है। तो मैं ना सुनने के लिए निकल गया, और जब आदमी हाँ सुनने के लिए निकलता है और सामने से ना मिलती है तो निराश होता है। लेकिन जब सुनने के लिए ही ना निकलता है और सामने से ना मिलेगी तो निराश होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और हाँ मिलती है तो एक्साइटेड हो जाते थे। तो इस तरह की सिचुएशन में काम किया।
पहले महीने का मेरा बिजनेस गया 5160 का, 516 रुपए का चेक आया। काफी लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे को मना किया था, 516 रुपए का चेक जब आया तो फोटो कॉपी करवा के मैं उनके घरों में छोड़ के आया, और मैंने कहा ये देखो आता है पैसा। तो इनकम आई। इनकम जब आनी शुरू हुई तो कोई बड़े मेरे लंबे चौड़े ड्रीम नहीं थे आरसीएम में ज्वाइन हुआ तब, लेकिन जैसे जैसे मैं आरसीएम के साथ में काम करता गया वैसे वैसे जो है मेरे को आगे का रास्ता दिखाई देता गया। एक बात आप सब साथियों ने सुनी होगी कि जब आप धुंध में, फॉग में, कोहरा में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको 7-8 मीटर तक का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप 7-8 मीटर कवर कर जाते हो तो अगला 7-8 मीटर आपको दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में भी है। आपको जैसे जैसे आप अचीवमेंट पे आते जाओगे आपको आगे की चीजें जो है दिखाई देने लग जाएंगी, और वो एक बेहतरीन जो है तजुर्बा रहा मेरे साथ में। 516 रुपए का चेक आया, फिर 1000 आया, फिर 2000, 5000, 7000, 9000 आया। मैं अगर अपने पिछले बैकग्राउंड की बात बताऊं साहब आपको, तो मैं एक छोटा सा कंप्यूटर टीचर था जिसमें मुझे एक स्कूल से जो है 2300 रुपया महीने की जो है इनकम मिलती थी। मैं व्हीकल की बात करूं तो मेरे पास में साइकिल थी। साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी, ये माइलेज थी उसकी, मैं बजा के बोल रहा हूँ। और ऐसे धीरे धीरे जो है जब मेरे पास में 9-10 हजार पे आउट आया तो मुझे आज भी याद है कि मैंने पहला अपना सपना पूरा किया था। मेरा पहला ड्रीम था आरसीएम में, वो था बाइक, कि मैं बाइक खरीद के लाऊंगा। और मैं जब मैंने काम किया, मेहनत की, तो मेरे पास में बाइक आई। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, बड़ा खुश हुआ कि जब बाइक आ सकती है तो आगे और भी जो है बड़े लेवल अचीव किए जा सकते हैं, और भी जो है बड़े साधन जो है हमारे पास आ सकते हैं। तो मैंने ईमानदारी से अपने काम को किया। रोजाना मैं वर्क करता था। कभी काम कभी आराम आदमी को मरवा देता है, लेकिन जो व्यक्ति करेगा वो स्काई इज द लिमिट, कहीं तक भी वो जा सकता है। तो मैंने भी रूटीन में जो है ना अपना वर्क करना शुरू किया, और उस रूटीन वर्क से जो है मुझे लाभ मिलना शुरू हुआ। मैंने नीचे टीम में अचीवमेंटें निकालने के ऊपर काम किया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर वो नहीं है जिसके पास खुद के पास पैसा आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर वो है जो अपनी टीम में पैसा पहुंचाने के लिए काम करता है। तो उसके ऊपर जो है मैंने काम किया, और काम करते 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 आगे बढ़ता गया। और सभी मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, गुरुदेव राकेश शर्मा साहब का, सुरेंद्र वत्स साहब का, और मुकेश कोठारी साहब, बीसी छाबड़ा साहब, केसी छाबड़ा साहब, सभी अपलाइंस के मार्गदर्शन में काम किया। माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के साथ में मुझे मिलने का फिर मौका मिला, और उस पर्सनैलिटीज को जब मैंने देखा और मिला तो मुझे लगा कि यहाँ जो है अपार संभावनाएं हैं कामयाबी की, क्योंकि बिल्कुल सच्चे सुच्चे इंसान, एक देवता स्वरूप इंसान के साथ में मुलाकात हुई। तो उसी दिन मैंने उनका नाम प्राइड ऑफ नेशन रख दिया। मैंने अपने दिल में उस पॉइंट को बसाया और काम करता चला गया। फिर धीरे 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 इस कहानी में और थोड़े से मोड़ आए कि मैं 15,000 एक महीने का कमाने लगा, 20,000 एक महीने का कमाने लगा, 25,000, 30,000, 35,000। 19 जनवरी 2005 की मैं बात आपको बताऊं तो मैं पहला मैंने जो है अपना सपना पूरा किया, मैं कार लेके आया। कार मेरा फर्स्ट ड्रीम था। कार जब मेरे पास में आई तो मैं बड़ा एक्साइटेड था उस दिन, इतना एक्साइटेड था मैं उस दिन कि मैं खाना मैंने खाया ही नहीं, भूख ही नहीं लगी। जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख नहीं लगती है। तो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट 19 जनवरी 2005 को मैं पहली कार लेके आया। फिर धीरे धीरे काम और बढ़ता गया। 40,000, 50,000, 70,000, स्टार एमराल्ड में पहुंच गया, 2.25 लाख रुपए का पे आउट। उसके बाद 19 अगस्त 2007 को गाड़ियां वाड़ियां खूब आई। 19 अगस्त 2007 को मेरे घर पे मेरी बेटी ने जन्म लिया, और सेम मंथ में स्टार रूबी गया। पैसा खूब आया, मान सम्मान खूब मिला, सुरक्षा, दायरा, सारी चीजें बढ़ी। लाइफस्टाइल की बात करें तो अभी आपने देखा, दिखाया भागवत सर ने कि वो सारी चीजें जो सुख सुविधाएं सारी होती हैं वो सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, परमात्मा की कृपा है, आशीर्वाद है सभी सीनियर लीडर्स का। मैं आज आपके बीच में आया हूं तो उसके पीछे जो लॉजिक है, मेरी आपके साथ में जो बात हो रही है उसके पीछे जो लॉजिक है, उस लॉजिक के ऊपर मैं बात करता हूं साहब, कि मैं स्टार रूबी बन गया, मैं कोर लीडर बन गया, लेकिन मैं आपको भी कुछ ऐसा आज देके जाना चाहता हूं। यदि आपने उन कामों को कर लिया तो डेफिनेटली आप भी जो है इस ओहदे पर पहुंचेंगे, इस मुकाम पर पहुंचेंगे, इससे भी आगे पहुंचेंगे आप। ऐसी मैं जो है शुभकामनाएं आप सब साथियों को देता हूं। और मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात को शुरू करता हूं कि कैसे जो है आप यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को
पाकर इसके साथ में कैसे आप काम करेंगे, उसके लिए जो है मैं एक प्रेजेंटेशन आपके बीच में जो है शेयर कर रहा हूं। मेरा जो आज का टॉपिक है आपके बीच में वो है व्हाई टारगेट सेटिंग। टारगेट की सेटिंग हम क्यों करें? गोल टारगेट एक ही बात है। हम गोल सेटिंग क्यों करें, हम टारगेट की सेटिंग क्यों करें, किस लिए है टारगेट जरूरी, किस लिए है गोल जरूरी? जिस इंसान की जिंदगी में गोल नहीं है तो उसको मैं एक लाइन में समझा दूं कि जैसे ग्राउंड के अंदर रखी हुई फुटबॉल और खिलाड़ी और साइडों में यदि गोल नहीं है तो वो फुटबॉल गोल मोल ही घूमती रहेगी, वो किसी मंजिल तक नहीं जा सकती है। ऐसे ही इंसान है, यदि लक्ष्य विहीन इंसान है, कोई टारगेट नहीं है, टारगेट लेस है वो, तो उसकी भी जिंदगी ऐसे ही फुटबॉल की तरह गोल मोल घूमती रहेगी, कहीं तक भी वो पहुंच नहीं पाएगा। एक ये स्लाइड है, इसके माध्यम से आप देखिए, ये व्यक्ति जो है 5 रास्ते इसके सामने, 6 रास्ते इसके सामने खुल गए। या मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है सैर करता हुआ जा रहा था और इस मोड़ पे आकर खड़ा हो गया जहां से ये 5-6 रास्ते जा रहे थे। तो साथ में एक बुजुर्ग खड़े थे, बुजुर्ग से उसने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तो बुजुर्ग का जवाब था कि आपको जाना कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये तो मुझे पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तो बुजुर्ग का जवाब ये था, फिर तो आप किसी भी रास्ते को पकड़ लो, किसी भी रास्ते को पकड़ लो। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, जब तक आप अपनी मंजिल को डिसाइड ही नहीं करेंगे तो आप कहीं मर्जी जाओ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपकी कोई मंजिल डिसाइड नहीं होती, जब तक आपका कोई टारगेट डिसाइड नहीं होता, तब तक आप जो है कहीं भी घूमते रहो, कहीं भी फिरते रहो, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। टारगेट की सेटिंग बेहद जरूरी है। क्यों? एक ये रिपोर्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे किया गया यहाँ क्लास के बच्चों के ऊपर, जिसमें से 3% जो स्टूडेंट थे उस क्लास के, उन्होंने टारगेट किया, प्लान किया, टारगेट बनाया और प्लान किया, लिखा, अपने टारगेट को लिखा और प्लान किया। 13% जो स्टूडेंट थे उन्होंने टारगेट तो बनाया लेकिन लिखा नहीं। पॉइंट नोट कीजिएगा, टारगेट तो बनाया 13% ने लेकिन लिखा नहीं। और 80% लोग जो थे, 80% स्टूडेंट जो थे, उन्होंने कोई टारगेट बनाया ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया। तो सर्वे रिपोर्ट क्या बोलती है कि 10 साल बाद जो सिचुएशन हुई, 10 साल बाद की सिचुएशन में वो 97% लोग, 80% जिन्होंने टारगेट नहीं बनाया, 13% जिन्होंने नहीं लिखा, बनाया नहीं लिखा एक ही बात है, 97% ये लोग, जितनी कुल आमदनी 97% लोगों के पास आ रही थी, 10 साल बाद जो 3% लोग जिन्होंने टारगेट बनाया था, उनकी आमदनी 97% की टोटल आमदनी से 10 गुना ज्यादा थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल सेटिंग एंड नॉट गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्यों की जाए और ना की जाए, तो उसमें जो है बहुत फर्क है। और रिटर्न में जो आपके गोल रहेंगे उससे आप जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आज के मेरे टॉपिक इसी चीज के ऊपर हैं, क्योंकि ये महीना भी बड़ा कमाल का चल रहा है, टारगेट मंथ है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर महीना टारगेट मंथ है और हर डे टारगेट डे है, तो हमें उस चीज के ऊपर भी अपने आप को प्लान करके चलना चाहिए। तो एनीवे मैं उसके ऊपर जो है अब आगे बढ़ता हूं आपके बीच में। उठो जागो और तब तक मत रुको जब लक्ष्य की प्राप्ति मत हो। स्वामी विवेकानंद जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक अपने को रुकना नहीं है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य क्यों जरूरी है? कोई जरूरी इतनी चीजें नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपने तरीके टू रिजल्ट। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। बहुत लोग प्लानिंग खूब करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसलिए रिजल्ट नहीं है। बहुत लोग एक्शन खूब करते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते बेचारे, इसलिए रिजल्ट नहीं है। अगर प्लानिंग करके एक्शन किया जाए तो रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लक्ष्य बनाना बेहद जरूरी है। टारगेट लेस डॉग
एक बात आपने सुनी होगी, सड़क पर सबसे ज्यादा मरा हुआ जीव होता है कुत्ता। कुत्ता क्यों मरता है? क्योंकि उसका कोई टारगेट नहीं होता। जैसे ही सड़क पार कर रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी वाला समझता है कि ये डॉग जो है अभी सड़क पार कर रहा है, निकल जाएगा, लेकिन सड़क के बीच में आके ही उसकी सलाह बदल जाती है, वापस आता है तो मर जाता है। तो टारगेट लेस डॉग, जिनका कोई टारगेट नहीं है, वो मर जाते हैं। तो यहां मैं आपको उस बात के साथ में एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना लक्ष्यों के काम करते हैं, बिना टारगेट के काम करते हैं। वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और लोगों को भी कंफ्यूज रखते हैं। जिसका कोई गोल नहीं है इस दुनिया में, उसका कोई रोल नहीं है। यदि आप अपना गोल नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। और गोल बनाना क्यों जरूरी है, लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है, टारगेट बनाना क्यों जरूरी है? टारगेट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लक्ष्य आपको एकाग्र बनाता है। एकाग्रता जो है आपके भीतर जो है पैदा करता है। फोकस्ड वर्किंग जो है आपकी बन जाती है। जब आप कोई भी टारगेट की सेटिंग करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो आपकी फोकस्ड वर्किंग रहती है। आप इधर उधर जो है भटकते नहीं है। जैसे घोड़े को टांगे के अंदर लगाया जाता है तो उस समय घोड़े के आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है, आपने देखा होगा। आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है, उसका ध्यान ना भटके, एकाग्र रहे, एकाग्रता उसके अंदर पैदा हो, स्ट्रेट वो देखे। तो ये फोकस्ड जो वर्किंग आप तभी कर पाओगे जब आप लक्ष्य बनाओगे। लक्ष्य क्या करता है? आपको एकाग्रता आपके भीतर पैदा करता है, आपको एकाग्र बनाता है। और लक्ष्य आपकी प्रगति का मापक है। लक्ष्य आपका बना हुआ होगा, उससे आपकी प्रोग्रेस जो है मापी जा सकती है कि आप कितने टाइम में कहां तक पहुंचेंगे। जब तक आप अपने वो टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रोग्रेस को मापा जा ही नहीं सकता। एक व्यक्ति थे जो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मुझे जो है दिल्ली जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो महात्मा से पूछा तो महात्मा ने बोला कि आप चलो। तो दूसरी बार फिर पूछा, महात्मा जी आप तो जाते रहते हो, कितना टाइम लगेगा? महात्मा कहते आप चलो। तीसरी बार फिर पूछा, महात्मा जी आप तो जाते रहते हो, कितना टाइम लगेगा, मुझे बता दीजिए। महात्मा कहते आप चलो। तो जब वो चलने लगे तो महात्मा ने पीछे से आवाज लगाई कि आपको 3 घंटे लगेंगे। तो महात्मा से उस व्यक्ति ने पूछा कि मैंने आपसे 3 बार पूछा था, तब तक तो आपने बताया नहीं। तो महात्मा का जवाब ये था कि जब तक आप चलोगे नहीं तो मैं माप कैसे सकूंगा, मेजर कैसे सकूंगा, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपकी स्पीड क्या है। जब तक वो मैं देख नहीं लूंगा तब तक मैं आपकी जो है बता नहीं सकता कि आपको समय कितना लगेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी लक्ष्य आपकी प्रगति को जो है मापते हैं। आप टारगेट बनाएंगे तो आप जो है प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो लक्ष्य होना बेहद जरूरी है, वो आपकी प्रोग्रेस को मापता है। और लक्ष्य आपको अविचलित जो है रखता है, मतलब विचलित नहीं होने देता, कंफ्यूज नहीं होने देता। लोग, बहुत सारे लोग, उसकी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो काफी परसेंटेज है, इस तरह की काफी तादाद है लोगों की जो कंफ्यूज रहते हैं। तो हमें कंफ्यूज होने से जो है बचाता है, हमें फ्यूज होने से बचाता है, अविचलित रखता है हमें। लक्ष्य अगर आपने डिजाइन किया हुआ है तो आप आलतू फालतू की चीजों में नहीं फंसोगे, आप सीधा स्ट्रेट अपना काम जो है करते जाओगे। दुनियादारी में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप अपने आप को जो है एक स्टैंड रखते हो अपना, और आप मूव करते जाते हो अपने टारगेट की तरफ। लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट रखता है। मैंने कोई टारगेट बनाया तो वो टारगेट को मैं जब जब देखता हूं, जब जब पढ़ता हूं, तो मैं मोटिवेट होता हूं। मैं ये अचीव करना चाहता हूं, मैं बड़ी गाड़ी लाना चाहता हूं, मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, मैं मकान बनाना चाहता हूं, मैं इतनी सैलरी लेना चाहता हूं, मैं इतना जो है बैंक बैलेंस बनाना चाहता हूं, मैं इतनी प्रॉपर्टियां बनाना चाहता हूं, मैं इतने लोगों को कामयाब करना चाहता हूं, मैं इतने डायमंड क्लब बनाना चाहता हूं, मैं इतनी डिस्प्ले वॉल खोलना चाहता हूं। तो ये क्या करेंगी? मेरे को प्रेरित करती हैं। ये आपको क्या करेंगी? प्रेरित करेंगी। तो आपने अगर इस प्रकार के लक्ष्य अपने डिजाइन नहीं किए हैं तो फिर वो फुटबॉल वाला काम है।
वो घूमेगी इधर उधर। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस महीने इतने डायमंड क्लब निकालने हैं, 6 महीने में इतने निकालने हैं, साल में इतनी डिस्प्ले वॉल मैंने खुलवानी है, तो वो आपने अगर लिखित में लिख लिया है तो आपको मोटिवेट करेंगी। इतनी डिस्प्ले वॉल होने के बाद, इतने डायमंड क्लब होने के बाद मेरा ये लेवल हो जाएगा और उससे मैं जो है ये मुकाम हासिल कर जाऊंगा, तो वो क्या करेंगी, आपको प्रेरित करेंगी, एक्साइटेड करेंगी, आपको मोटिवेट रखेंगी। और मोटिवेशन जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आपके भीतर है, अगर आप उसको निकालना सीख गए तो काम आपका हो जाने वाला है। तो हमें जो है वहां जो है काम करना है कि आपको मोटिवेट करना है अपने आप को। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को प्रेरित करने के लिए आपके पास में लक्ष्य होने बेहद जरूरी है। क्यों करें हम गोल सेटिंग, क्यों करें हम टारगेट की सेटिंग, उनके ऊपर मैंने ये कुछ बातें आपके साथ में बोली कि लक्ष्य आपको मोटिवेट करेंगे। 4-5 पॉइंट मैंने आपको दिए कि क्यों हमें लक्ष्य जो है बनाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही गजब का पॉइंट है ये, और मैं तो बड़ा फेवरेट है मेरा ये, और बहुत सारे लीडर्स जो है इसके ऊपर काम करते हैं। और लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, लक्ष्य को बनाने की भी अपनी एक कला है, और यदि आपने उस कला को सीख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो लक्ष्य बनाना एक कला है, कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लक्ष्य आपके जो है स्पेसिफिक, स्मार्ट एक वर्ड है, SMART, स्मार्ट के ऊपर जो है आधारित होना चाहिए आपका लक्ष्य। ये आपने सुना भी होगा पहले, लेकिन मैं आपको वही बात बोलना चाह रहा हूं कि सुनने से कुछ नहीं होने वाला मित्र, इंप्लीमेंट करने से कुछ ना कुछ होगा। खाली सुनने से कुछ थोड़ा हो सकता है, इंप्लीमेंट कीजिए। आपने सुना है लेकिन इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, नहीं किया तो आज जो है इसके ऊपर काम जो है आप जरूर कीजिए। स्मार्ट के आधार पर आपके जो है लक्ष्य होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए, गोल होने चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट, स्पष्ट होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, स्पष्ट। भाई आज आपका बिजनेस जो है 70,000 का है, ओपनर का है, और आप जो है इस बिजनेस को इतना करने जा रहे हो, रनर करने जा रहे हो, विनर करने जा रहे हो, स्पेसिफिक हो। इतने इतने में डायमंड क्लब करूंगा, इतने में डिस्प्ले वॉल खोलूंगा, इतनी में मीटिंग दूंगा, इतना में टाइम लगाऊंगा, इतनी मेरी ज्वाइनिंग होगी। एक स्पेसिफिक आधार पे जो है आपके स्पष्ट जो है लक्ष्य होने चाहिए। हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, वो चीज नहीं, एक स्पेसिफिक आपके जो है लक्ष्य होने चाहिए। मिजरेबल हो, जिसको मापा जा सके, भाई इतना काम करने से ये चीज अचीव हो सकती है, मिजरेबल होनी चाहिए। थर्ड वन, अचीवेबल होने चाहिए। टारगेट कभी भी ऐसा नहीं बनाना है जो अचीवेबल हो ही ना, पूर्ण करने योग्य ही ना हो, पूर्ण करने योग्य ही ना हो। भाई आज एक व्यक्ति ज्वाइन होता है और ये कहता है कि मैं जो है इसी महीने एम्ब्रॉयड जा रहा हूं, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एब्रॉड जाने के लिए आपको 3 महीने पहले 8% रॉयल्टी को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर जो है आप एमराल्ड की बात कर रहे हैं, चौथे महीने ही आएंगे आप एमराल्ड। आप कोई भी लक्ष्य बनाएं तो पहले चेक कर लें कि वो अचीवेबल है या नहीं है। तो अचीवेबल टारगेट जो है आपको बनाने हैं, अचीवेबल लक्ष्य जो है आपको जो है बनाने हैं। और स्मार्ट की फॉर्म में आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक हो। काल्पनिक और वास्तविक में थोड़ा सा फर्क होता है। वास्तविक होने चाहिए आपके लक्ष्य, जो है रियलिस्टिक होने चाहिए, नजर आए भाई ये जो है पॉसिबिलिटी इसकी जो है 100% बन सकती है, ये आराम से जो है अचीव हो सकता है। और टी फॉर टाइम बाउंड, समय में बंधा हुआ होना चाहिए। लोग लक्ष्य बनाते हैं, टाइम ड्यूरेशन के मामले में फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों के फेल होने के पीछे ये टी फॉर टाइम बाउंड रहता है कि वो टाइम बाउंड, समय में बंधा हुआ अपने आप को नहीं रखते हैं। टाइम बाउंड होना बेहद जरूरी है, एक समय सीमा होना बेहद जरूरी है। आपने कोई लक्ष्य बना लिया तो उसको आप एक समय अवधि में पूरा करें, यह संकल्प आपका होना चाहिए। बहुत लोग लक्ष्य बनाते हैं, 1 तारीख को एक्साइटमेंट में लक्ष्य बनाएंगे, बहुत एक्साइटेड होते हैं लक्ष्य बनाते हुए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कमाल कर देंगे। 5, 7, 10 तारीख तक मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, 5, 7 तारीख तक आते आते वो थोड़ा 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 ढीला पड़ना शुरू हो जाते हैं। नहीं, थोड़ा मेरे को कम लग रहा है। मतलब बहुत सारे लोग 5, 7 तारीख तक छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा। कुछ साथी लगे रहते हैं, वो 15, 20, 25 तारीख तक फाइट करते हैं,
लेकिन फिर सरेंडर कर जाते हैं। और कुछ ऐसे साथी होते हैं जो 31 तारीख 30 या 31 तारीख रात 11:59 तक भी हार नहीं मानते और अपने टारगेट को पूरा समय रहते पूरा कर जाते हैं। तो टाइम की बाउंडेशन जो है बेहद जरूरी है। इसके लिए आप जो है अपने आप को डिजाइन करें, अपनी प्लानिंग करें और उसी के अनुरूप जो है अपनी वर्किंग जो है आप करें। तो ये स्मार्ट के फार्मूले पर जो है आप अपने टारगेट्स को बनाएं। और टारगेट की सेटिंग में एक पॉइंट और आता है कि टारगेट 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 6 महीने से 2 साल, मिड टर्म टारगेट आपका 2 साल से 5 साल, लॉन्ग टर्म आपका 5 साल से ज्यादा का। तो ये आपको 6 महीने में 2 साल में कहाँ जाना है, आपको अगले 5 साल में कहाँ जाना है, आपको 5 साल बाद आपका जो लक्ष्य है वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म आपका क्या है, आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो उस गाड़ी की जो है आप बहुत लीडर के मुंह से भी आपने सुना होगा कि आप शोरूम में जाओ, उसकी फोटो ले आओ और वो फोटो जो है आपके शीशे के पास में लगाओ, क्योंकि कंघी करने के लिए आप बार बार वहीं पे ही जाते हो। तो मिरर के पास में जो है आपको लगाने हैं वो, तो आप मिरर के पास में लगा दो। ये मेरा टारगेट है, वो बार बार आपको दिखेगी तो आपके भीतर से जो है एक्साइटमेंट पैदा करेगी कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। आपको घर बनाना है तो उसकी तस्वीर आप लगाएं। आपको जो भी चाहिए लाइफ में, आपके बच्चे को जो है ना अपने बढ़िया यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन करवाना है, या जो भी आपके लक्ष्य हैं, तो उन लक्ष्यों को आप जो है लिखें। लिखित में जरूर होने चाहिए। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 टाइप के आपके जो है टारगेट, आपके लक्ष्य हैं जो आपको पूरे करने हैं। और वो आप लिखित में अगर रखेंगे तो आपके 100% पूरे होंगे। लिखित में नहीं होगा तो जो काम 2 साल में होना था उस काम को 20 साल भी लग सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के बारे में बताया था कि वो 3% साथियों के पास में 97% की टोटल इनकम से 10 गुना पैसा उन 3% लोगों के पास जा रहा है। तो लिखित की बहुत वैल्यू है। लिखित में जो भी बनाएंगे वो जाएंगे। और रिटर्न में जब आप ड्रा कर देते हो, ये मेरा बिगिनर है, इसको मैं स्टार्टर बनाऊंगा, इसको ओपनर बनाऊंगा, इसको ईगल बनाऊंगा, इसको रनर बनाऊंगा, इसको विनर बनाऊंगा, इसको स्टार बनाऊंगा, इसको गोल्ड बनाऊंगा, इसको स्टार गोल्ड बनाऊंगा, ये लिखित में आपके जो है होने चाहिए। आप बिजनेस वाइज अपने टारगेट बनाएं, आप सेहत वाइज अपने टारगेट बनाएं, हेल्थ वाइज, आप सोशल अपने टारगेट आप बना सकते हैं। तो अलग अलग टारगेट जो है आपके होने चाहिए और उनको आप पूरा करने के लिए आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करें। लिखें, आप पहले लिखें, लिखना बेहद जरूरी है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म बेहद जरूरी है। आपके शॉर्ट टर्म बनने, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों कैटेगरी होना बेहद जरूरी है। यदि आप शॉर्ट टर्म को पूरा करना चाहते हैं तो उसके बारे में कैसे शॉर्ट टर्म पूरे होंगे, शॉर्ट टर्म पूरे होंगे तो मिड टर्म अपने आप पूरे होंगे और लॉन्ग टर्म भी पूरे होंगे। लेकिन इन तीनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक टारगेट और है, वो मैं अभी आपको अगली प्रेजेंटेशन में दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि लक्ष्य बड़े होने चाहिए और लक्ष्य अचीवेबल होने चाहिए। टारगेट मस्ट बी बिग एंड टारगेट मस्ट बी अचीवेबल, बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 70,000 का बिजनेस आपने क्लोज किया पिछले महीने, इस महीने मैं इसको 75,000 कर दूंगा, तो वो कोई टारगेट नहीं है, वो कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वो हो जिसको अचीव करने में दर्द हो, थोड़ा सा पेन हो, और पेन इज इक्वल टू गेन। नो पेन नो गेन एंड मोर पेन मोर गेन। उत्पत्ति जो है ना दर्द की कोख से जन्म लेती है, यानी बीज अपने को खत्म करता है तभी पौधा बनता है। बीज अपने को खत्म करता है तभी पौधा बनता है। और लक्ष्य हम बड़े बनाएंगे, और लक्ष्य थोड़े से बड़े होने चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद आता है। थोड़ा सा दर्द लेंगे, थोड़ी सी जो है मेहनत जो है अपने को ज्यादा करनी पड़े, तो उसी लक्ष्यों को बनाने का फायदा है। छोटे मोटे टारगेट नहीं, थोड़ा सा बड़ा टारगेट होना चाहिए, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए जो अचीवेबल ना हो। अचीवेबल भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए, यानी बिल्कुल छोटा भी ना हो और अचीवेबल भी ना हो। दोनों चीजें, अचीवेबल भी हो और थोड़ा बड़ा भी हो। एक पायदान जंप करने का, एक स्टेप जंप करने का, इस तरीके से जो है आप अपने लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बड़े भी होने चाहिए और लक्ष्य अचीवेबल भी होने चाहिए। और मंथली टारगेट, ये बेहद जरूरी पॉइंट है।
आप सभी साथी अपने मंथली टारगेट बनाते हैं। आपके वो मंथली टारगेट कैसे पूरे होंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है, ये शॉर्ट टर्म टारगेट के अंदर ही आता है। मंथली टारगेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म आपके पूरे हो गए तो मिड टर्म, और मिड टर्म से फिर लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म कभी भी खत्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो मंथली टारगेट भी कभी खत्म नहीं होंगे, मंथली टारगेट भी आगे। अब मंथली टारगेट पूरा करने के लिए आपको वीकली टारगेट अपने बढ़ाने चाहिए। वीकली, साप्ताहिक। इस मंथ में आपको 10 लाख का काम करना है, तो 10 लाख का करना है तो सप्ताह में 4 सप्ताह होते हैं, तो 2.5 लाख का काम इस सप्ताह में करना है। सिंपल है, 2.5 लाख के 4 जो है आपने जोन बना दिए, 2.5 लाख के 4 जोन आपने जो है बना दिए। वीकली टारगेट को पूरा करने के लिए आपके डेली टारगेट होने चाहिए, जिसको माइक्रो गोल, माइक्रो टारगेट बोलते हैं। रोजाना के टारगेट, डेली, रोजाना की आपकी वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है सारी की सारी कहानी के ऊपर। ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है लॉन्ग टर्म तक वाला डिपेंड करता है आपके डेली टारगेट के ऊपर। जिसने अपने आज को सेट कर लिया उसका कल सेट, जिसने आज आपने आज को सुधार लिया उसका कल 100% शानदार तरीके से बढ़िया होगा ही होगा। तो हमें आज को, अपने आज को जो है हमें सुधारना है, और जिसका आज सुधर गया उसका कल बेहतरीन होगा ही होगा, उसका कल बढ़िया होगा ही होगा। तो हमें आज को अपने को सेट करना है, हमें आज को अपने को सुधारना है, मतलब माइक्रो गोल जो है अपने सेट होने चाहिए। 10 लाख का आपका काम आपको निकालना है महीने के अंदर, तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, 10 लाख के काम में भी 30,000 का काम जो है रोजाना का, 30-35 हजार का काम मेरा रोजाना आना चाहिए। अब 30-35 हजार का काम रोजाना आना चाहिए, तो इसमें इतनी ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए, इतनी डायमंड क्लब के ऊपर फोकस होना चाहिए, इतने लोगों की परचेज करवानी है आज, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो वो जो है डेली के टारगेट कैसे पूरे होंगे उसके ऊपर कुछ चीजें और मैं आपको भी दे रहा हूं। तो आप मंथली टारगेट अपने पूरा करना चाहते हैं तो उसको वीकली में कन्वर्ट करें, और वीकली से आप डेली के ऊपर आ जाएं। और डेली के ऊपर जब आप आते हैं तो डेली में आपकी जो वर्किंग रहे, माइक्रो गोल जो आपके रहे, माइक्रो टारगेट जो आपके रहे, वो 20 से ज्यादा फोन आपको करने हैं रोजाना। ये लक्ष्य जो है आप अपना बढ़ा के चलें कि मैं अभी, आप इस महीने में जो भी आपका टारगेट है वो पूरा करना चाहते हैं, तो खाली हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होने वाला। जो ऑफर मिली है आपको या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आई है, उनको जो है आप कम से कम मिनिमम 20 से ज्यादा लोगों को फोन कर करके बताएं। दुनिया की कोई भी ऑफर, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की कोई भी ऑफर काम नहीं करती है, ऑफर पर काम करना पड़ता है। तो आपको इस ऑफर पे काम करना पड़ता है। जो भी ऑफर आपको मिली है, XYZ आपकी टीम ने दी है, आपके सीनियर ने दी है, कंपनी ने दे रखी है, जो भी ऑफर्स अपने को मिली है, चाहे गुड डॉट का टारगेट बड़ा शानदार टारगेट आया है, 8,000 BV पे आपको उदयपुर का टूर जो है मिल रहा है इस महीने के ऊपर, और हर महीने जो है ना कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें रहती हैं, तो आप फायदा उठाएं। और आपने अकेले ने अचीव कर लिया तो बहादुरी नहीं है, आप कितने साथियों का अचीव करवा रहे हैं ये बहादुरी है। आप कितने साथियों का टारगेट बना के उनका अचीव करवा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में है आप, लोगों के बिजनेस में है आप दुकानदारी में, नौकरी में नहीं है कि आपने अपना कर लिया मेरा तो हो गया सर, नहीं, आपको अपनी टीम के कितने साथियों का आपने पूरा करवाया, ये बहादुरी है। 20 से ज्यादा साथियों को जो है डेली की आपकी वर्किंग जो है इस प्रकार की रहनी चाहिए। 20 से ज्यादा फोन आपको करने हैं, रोजाना प्लान जो है 15-20 जो है साथियों को आप मिलने की जो है फिजिकली प्लानिंग रखें, क्योंकि टारगेट जो मंथ होते हैं, और वैसे तो हर मंथ टारगेट मंथ है, और टारगेट मंथ में आप, हमारे गुरुदेव सुरेंद्र वत्स साहब एक बात बताते हैं कि वर्क लाइक ए पॉलिटिशियन, राजनेता की तरह से काम करो। राजनेता, जब एक नेता जो है इलेक्शन जीत जाता है तो 5 साल के लिए उसकी सीट पक्की हो जाती है। 5 साल वो राज करता है, लेकिन 5 साल जैसे ही पूरे होने वाले होते हैं तो 3 महीने 4 महीने जैसे ही इलेक्शन, अगले इलेक्शन को आने वाले होते हैं, तो उस नेता की वर्किंग जो है बड़ी खतरनाक तरीके की रहती है। मतलब 19-19, 20-20 घंटे उसकी वर्किंग रहती है, 4 घंटे 3 घंटे ऐसे सोता है वो हर रोज। क्यों? क्योंकि उसको अपने टारगेट को पूरा करना है। वो उस जगह पे भी जाता है जहां वो कभी नहीं गया था, वो उन लोगों को भी मिलता है जहां वो कभी नहीं मिला था। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आप देखना कि बड़े बड़े नेता जो है झुपड़ियों में जाके बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनसे कभी भी नहीं मिले थे।
ऐसे ऐसे लोगों को मुलाकात करते हैं जिनसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी, और उनके आगे भी जाके हाथ जोड़ते हैं जिनसे इलेक्शन जीतने के बाद वो मिलता ही नहीं है, झुपड़ी वाले को वो देखता ही नहीं है। तो उस समय उसका प्रोटोकॉल होता है, उस समय उसके पास में सिक्योरिटी होती है, तो वो झुपड़ी वाला तो बेचारा पहुंच ही नहीं पाता है। खैर, मेरा वो पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो लक्ष्य बनाए, आप जो भी टारगेट बना रहे हैं, उस पे आपकी रोजाना की खतरनाक वर्किंग होनी चाहिए, एक नेता की तरह से। एक नेता की तरह से ज्यादा लोगों को कवर करो। जितने ज्यादा लोगों के पास आप पहुंचोगे अपनी बात लेके, परिणाम लॉ ऑफ एवरेज के दौरान आएंगे ही आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि आप 100 लोगों को बात करते हैं तो 20 से 30% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात ही 2 लोगों से कर रहे हैं तो एवरेज क्या करेगी? एवरेज कहां से निकलेगी? तो एवरेज निकलेगी जब आप मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं। रोजाना आपके 10, 15, 20 प्लान, आप प्लान ही आप रोज का एक दे रहे हो, उससे क्या एवरेज निकलेगी? तो आपको जो है थोड़ा सा फोकस करना है वर्किंग के ऊपर कि हमें अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए रोजाना प्लान, माइक्रो टारगेट, आपको अपने रोजाना के टारगेट पूरे करोगे तो वीकली पूरे हो जाएंगे, और वीकली पूरे होंगे तो मंथली पूरे होंगे, और मंथली पूरे होंगे तो 6 मंथ के पूरे होंगे, 6 मंथ के पूरे होंगे तो ईयरली पूरे होंगे। सारे के सारे काम डेली की आपकी वर्किंग के साथ जुड़े हुए। यदि आपकी रोजाना की वर्किंग बेहतरीन होती है तो आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। माइक्रो टारगेट में रोजाना होम मीटिंग करने वाला ऑप्शन भी आप डालें। होम मीटिंग इस बिजनेस में हाई स्पीड बढ़ने का, होम मीटिंग इस बिजनेस में हाई स्पीड के साथ बढ़ने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, बहुत बेहतरीन। अगर आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं तो माध्यम है होम मीटिंग, माध्यम है होम मीटिंग। आप पिकअप सेंटरों पे मत बैठे, लीडरों से बात कर रहा हूं मैं, पिकअप सेंटरों पे जाके बैठने की बजाय आप लोगों के घरों पे जाएं, वहां मीटिंगें करें। वहां जो है आप, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे, तू 2-4 लोगों को इकट्ठा कर दे। तो होम मीटिंग से जो है आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लान से आप ऐड करेंगे, लेकिन होम मीटिंग से आप बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने किसी साथी के घर पे मीटिंग रखी, अब मीटिंग रखी तो जो है वहां 5-7 लोग आ गए, आपने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट के डेमो दिए, आप प्रोडक्ट थोड़ा सा टेस्ट करवाया साथियों को और लोगों को पसंद आया। 5-7 में से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ एवरेज की कि आपके 3-4 लोग जुड़ गए, 3-4 लोग आपके ज्वाइन हो गए। अब मेरी नजर में वो 3-4 ज्वाइनिंग नहीं है, वो 3-4 होम मीटिंग है। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन होता जाए उसके घर पे मीटिंग करते जाओ। एक पेड़ से कई क्विंटल फल उतरता है, एक पेड़ से। एक ज्वाइनिंग कई लाख लोगों को ला सकती है, एक ज्वाइनिंग, यदि आपने उसको अच्छे से कैश किया तो। कोई साथी ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसको आपने ज्वाइन कराया और उसके घर पे होम मीटिंग नहीं की है। यदि आप होम मीटिंग नहीं करोगे तो वो खुद बताएगा लोगों को। तो आधी अधूरी नॉलेज आधे रिजल्ट नहीं देती, बल्कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। तो आप होम मीटिंग जैसे ही ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करते ही तुरंत जो है एक दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर उसके घर पे आप मीटिंग प्लान कीजिए, खुद की कीजिए, अपनी टीम के लीडर की कीजिए, आप प्लानिंग उसकी बना के रखिए। होम मीटिंग की रफ्तार आपको बढ़ानी है। जितनी ज्यादा होम मीटिंग की रफ्तार आपकी रहेगी, जितनी अधिक आपकी होम मीटिंग रहेंगी, उतना ज्यादा स्पीड में जो है आपका बिजनेस चलने वाला है। और ये हर रोज का काम है, ये हर रोज का काम है। वीकली होम मीटिंग नहीं बोल रहा मैं, रोजाना होम मीटिंग बोल रहा हूं। रोजाना एक होम मीटिंग, दिन में आप कुछ भी करो। स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी साहब, प्रणाम करते हैं हम उनको, उन्होंने बहुत शानदार बात ये बोली है कि दिन में आप कुछ भी करो, शाम को आप किसी ना किसी के ड्राइंग रूम में होने चाहिए। होम मीटिंग एक बेहतर सोर्स है आपको आगे बढ़ाने का। और आपकी टीम में जितने ज्यादा साथी होम मीटिंग करने वाले होंगे, उतना ज्यादा लाभ आपको जो है मिलने वाला है। होम मीटिंग खुद भी करें, होम मीटिंग करने वाले अपनी टीम के अंदर भी तैयार करें। ये माइक्रो टारगेट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में। और लगातार जीत के माहौल में अपने को रहना, आपको जो है टारगेट्स को अपने को पूरा करना है।
डेली के टारगेट्स को पूरा करना है, तो माहौल आपका जो है मतलब जीत का रहना चाहिए। देखो कुछ लोग सुबह से लेके रात तक का अपना समय निराशावादी चीजों में गुजार देते हैं, कुछ लोग टेंशन में गुजार देते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों के साथ में बहुत मतलब अलग अलग विपरीत प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं आपको एक नुस्खा देके जा रहा हूं, उस नुस्खे से जो है आपको माइक्रो गोल में जो है मदद करेगा। वो आप अपने एक एक घंटे को सेट करो, आप अपना लक्ष्य बनाओ कि ये 8 से 9 बजे का समय जो है इसमें मैं खुश रहूंगा, इसमें मैं जो है एक्साइटेड रहूंगा और मैं कुछ बड़ा करने के लिए योजनाएं बनाऊंगा और उसके ऊपर काम करूंगा। 8 से 9 में मैं खुश रहूंगा। फिर 8 से 9 आप खुश रहे, 9 से 10 का टारगेट, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं जो है खूब खुश रहूंगा। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन को जो है बेहतर बना सकते हैं, पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं और पूरे महीने को बेहतर बना सकते हैं। तो आप अपने आप को जीत के माहौल के अंदर रखें, ये बेहद जरूरी है। ये माइक्रो टारगेट्स की कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब टारगेट सेटिंग में अगला जो पॉइंट आता है, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें। जो आपने टारगेट बनाए हैं उनको अचीव कैसे करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म बना लिया, मिड टर्म बना लिया, ये बना लिया आपने, मैंने कुछ आपको नुस्खे दे दिए लक्ष्य हासिल करने के माइक्रो गोल के माध्यम से। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी टिप्स हैं, यदि आप उनके ऊपर काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आराम से जो है अचीव कर लेंगे। क्या क्या टिप्स हैं? सबसे पहला, तय करें निश्चित तौर पर आप चाहते क्या है, मतलब एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए ये जरूर लिखो। रिटर्न में आपके पास ये जरूर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। मतलब आपको गोल्ड जाना है इस महीने, तो जाना है तो जाना है। आप बिजनेस आपका जो है ओपनर का है, लेकिन आपने टारगेट बना लिया मेरे को गोल्ड जाना है, तो उसको लिखित में लें। जब तक आपके पास में रिटर्न में नहीं होगा वो मामला, तब तक बात बनने वाली नहीं है। रिटर्न में होना बेहद जरूरी है। तो रिटर्न में जो है आप उसको रखें, लिखित में जो है आपके पास में होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, लिखें। एक कागज पर अपने लक्ष्यों को लिख लें, उसी के रिलेटेड बात है। पेपर पर लिखना बेहद जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे दिल में लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या चाहिए, दिल में लिखा हुआ है। दिल तो पागल है, एक पिक्चर आई थी, तो आपने करोड़ों रुपए का सौदा जो है, अरबों रुपए का सौदा एक पागल के हवाले कर दिया। लिखें, क्योंकि गुजराती लोग बोलते हैं कि माथा बड़ा नहीं होता है, खाता बड़ा होता है, ऐसे ही कुछ वर्डिंग है। माथा बड़ा नहीं होता है, खाता बड़ा होता है। माथे वाली बात तो व्यक्ति कभी भी भूल जाएगा, लेकिन खाते वाली बात तो नहीं भूल पाता है। खाता तो कभी भी, कभी तक भी। मैंने जितनी मीटिंगें अटेंड की, मेरे पास खूब डायरियां भरी पड़ी है। अब मैं जब उन डायरियों को खोलता हूं तो काफी मटेरियल पड़ा है मेरे पास में। अब वो मैंने खातों में बना रखा है, यानी डायरी में मैंने लिख रखा है, कागजों में मैंने लिख रखा है, इसलिए आज वो मेरे पास पड़ा है। तो कभी भी आप जो है मीटिंग में अटेंड करते हैं, तब भी आपने नोट्स जो है जरूर बनाएं। और लक्ष्य बनाते समय तो आपका वो सारा काम रिटर्न में होना चाहिए, मौखिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। मौखिक को तो 5 दिन बाद 7 दिन बाद भूल जाओगे आप, लेकिन रिटर्न में लिख के और चिपका दो उसको शीशे के पास, ग्लास के पास, मिरर के पास चिपका दो उसको। जो भी लक्ष्य बनाओ कागज पर लिखो और चिपका दो उसको, और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। ये लक्ष्य जैसे ही आपने बनाया तो आप ये समझ लीजिए कि ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद ही आएगा। तो रेडी रहें, एक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें कि मैं जो है पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, पहले से ज्यादा वर्किंग आवर्स मेरे बढ़ जाएंगे, पहले से ज्यादा जो है मुझे अब एनर्जी के साथ में काम करना है, पहले से ज्यादा मुझे जोर लगाना है, पहले से ज्यादा जो है मैं एक्साइटेड रहूंगा, पहले से ज्यादा मैं मोटिवेट रहूंगा अपने आप को, और पहले से ज्यादा जो है अपनी टीम के साथ में इन्वॉल्वमेंट रखूंगा, पहले से ज्यादा मेरी फोन कॉलिंग रहेंगी। मतलब सब कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जब आपने कोई गोल बना लिया। तो आप कीमत चुकाने के लिए जो है अपनी हमेशा जो है इस चीज के लिए तैयार रहें और अपनी योजना पर काम शुरू करें। मैंने पहले बताया प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। आपने लिख लिया, आप एक्साइटेड हो गए, लेकिन आप यदि वर्किंग नहीं करेंगे, यदि आप वर्किंग नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो सारी योजनाएं खरी की खरी रह जाएंगी। गवर्नमेंट की काफी योजनाएं हैं जो फाइलों में पड़ी हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट नहीं है। तो आप अपनी योजना जो भी आपने बनाई है उस योजना पर काम भी करना शुरू कर देना है।
जो माइक्रो गोल के अंदर मैंने बताया आपको। तो उस योजना के तहत आपको जो है अपनी वर्किंग रोजाना की जो है करनी शुरू कर देनी है। जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, जो भी आपकी प्लानिंग बनी है, जो भी आपके टारगेट बने हैं, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे सामने हर प्रकार के टारगेट वाले सदस्य बैठे हैं, साथी बैठे हैं। किसी का 20,000 का टारगेट हो सकता है, तो किसी का 20 लाख का हो सकता है, तो किसी का 20 करोड़ का भी हो सकता है। तो अपनी अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके अनुसार जो है आप अपनी काम करना जो है, आप अपनी वर्किंग जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक की वर्किंग अलग अलग तरीके की रहेगी। तो मैं किसी एक वर्किंग को तो यहाँ बता नहीं सकता हूँ। तो आप अपने काम जो है करना अपना शुरू करें। और टारगेट सेटिंग में बात आती है केवल रिजल्ट पर फोकस करना नहीं है। काम नहीं चलने वाला केवल रिजल्ट पर फोकस करने से। काम करने पर फोकस करें। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन। एक्शन मतलब काम, मतलब वर्क। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? अब रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। 4 तारीख हो गई, इतना बिजनेस हुआ है। 7 तारीख हो गई, इतना बिजनेस हुआ है। अभी 10 तारीख हो गई, इतना बिजनेस हुआ है। अभी 15 तारीख हो गई, इतना बिजनेस हुआ है। 25 तारीख हो गई, इतना बिजनेस हुआ है। इतना बिजनेस हुआ, इतने बिजनेस को और ज्यादा करने के लिए हमने एक्शन क्या लिए, हमने मेहनत क्या की, हमने अपना कितना जोर लगाया, हमारी कितनी एनर्जी लगी। पॉइंट ये है। मतलब हमें केवल रिजल्ट पर, रिजल्ट तो आएगा, परमात्मा का प्रसाद है, वो तो मिलेगा मिलेगा। आप अपना कर्म जो है जरूर करते जाएं। आपका कर्म होता जाएगा तो आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आपको परिणाम चाहिए, उसके लिए आप रिजल्ट, परिणाम पर नहीं, आप काम पर फोकस कीजिए, काम पर। और आपका काम रहेगा तो ऑटोमेटिकली परिणाम आपके पास आएंगे ही आएंगे। अपने बनाए हुए लक्ष्यों पर 100% विश्वास करें। खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। किन लोगों के लक्ष्य पूरे नहीं होते? जो लक्ष्य बनाते समय ही डाउट रखते हैं। बना तो रहा हूं, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, लगता नहीं है। चलो सीनियर कह रहे हैं तो बना लेते हैं, कभी नहीं पूरा होने वाला। लक्ष्य बनाते समय भी 100% कॉन्फिडेंस और बिलीव लेवल आपका होना चाहिए, और उसके ऊपर काम करते समय भी आपका 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेविड शेजवार्ड लिखते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब में, यदि आप किसी काम में असफल होना चाहते हैं तो आप उस पर शक करें, शंका करें, आप असफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको उस काम में सफल होना है तो शक ना करें, शंका ना करें, विश्वास करें, आप सफल हो जाएंगे। तो विश्वास यदि आप करेंगे लक्ष्यों के ऊपर, तभी आपके लक्ष्य पूरे होंगे। डाउट में यदि आप रहेंगे, शक शंका में यदि आप रहेंगे, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, गारंटी है नहीं होगा। विश्वास करेंगे, हाँ सर होगा, 100% हो। ऐसे ऐसे साथियों के टारगेट पूरे हुए हैं जिनके कॉन्फिडेंस के दम पे, जिनके 100% विश्वास के दम पे उन्होंने लास्ट टाइम तक हिम्मत नहीं हारी और वो टारगेट्स को अचीव कर गए। तो इस मंथ में आज आपके 12 दिन बीत चुके हैं, तो आप इस चीज की टेंशन ना लें कि 12 दिन निकल गए हैं, अभी इतना काम हुआ है। अगर आप डाउट में आ जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। डाउट ही मरवाता है, शक और शंका ही मरवाती है। ओवरटेक कर रहे हो आप बाइक को या कार को, कोई व्हीकल जा रहा है और उसके साथ से आप ओवरटेक कर रहे हो और सामने से कोई व्हीकल आ रहा है और आपको डाउट हो गया कि नहीं ये तो मरवाएगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आपको विश्वास होता है निकल जाऊंगा, तो आप निकल जाते हैं। तो आप ये भी ओवरटेक आप कर रहे हैं, आप अपने टारगेट को ओवरटेक कर रहे हैं। आपने जो पीछे टारगेट बनाया था उसको आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो इसमें आपको 100% यकीन अपने ऊपर होना बेहद जरूरी है कि वो परमात्मा के ऊपर विश्वास करें, अपने खुद के ऊपर विश्वास करें, सिस्टम पे विश्वास करें, अपलाइन पर विश्वास करें, और लक्ष्य जो बनाए हैं उन पर आपका 100% यकीन हो कि मुझे यह टारगेट पूरा करना ही करना है और मेरा यह टारगेट पूरा होगा। ये विश्वास मुझे 100% है और मैं इस लक्ष्य को पूरा करके ही रहूंगा, यह कीर्तिमान मैं स्थापित करके ही रहूंगा। 100% मुझे अपने ऊपर विश्वास है।
तो जब आप इस प्रकार की बात अपने भीतर बसा लोगे तो गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसा बात डालोगे कचरा डालोगे कचरा बाहर आएगा, बढ़िया चीजें डालोगे बढ़िया चीज बाहर आएंगी, कॉन्फिडेंस डालोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बाहर आएगा। तो आप 100% कॉन्फिडेंस जो है रखें टारगेट अपने बनाने समय, और लक्ष्यों को नहीं प्रयासों को बदलें। आपने टारगेट जो भी बनाया है XYZ जो भी है, आज आपको ये लग रहा है कि ये पूरा नहीं होगा, तो आप उससे नीचे वाले टारगेट की तरफ जो है मूव करके चलने की बजाय आप अपने प्रयासों को बदलें। कैसे पूरा हो सकता है, कैसे पूरा हो सकता है? वो आपके प्रयास बदले जाएंगे तो ही आप जो है लक्ष्यों को अचीव कर लेंगे। लेकिन टारगेट को ना बदले। टारगेट जो आपने बना लिया फिर उसको पूरा करना ही करना है, फिर चाहे कुछ मर्जी हो, कोई मर्जी चैलेंज आए, आपका लक्ष्य जो आपने बना लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर मतलब वो ताकत वो एनर्जी जो है लगानी है। हाँ, कुछ पॉलिसी चेंज करनी पड़े वो पॉलिसी चेंज करो, कुछ प्लानिंग चेंज करनी पड़े प्लानिंग चेंज करो, मतलब प्रयासों को आप अपनों को बदलो, अपने प्रयासों को बदलो, लेकिन टारगेट को मत बदलो। और टारगेट सेटिंग में अगला पॉइंट क्या आता है कि डिस्प्ले वॉल की संख्या में लगातार वृद्धि करें। आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल की संख्या जो है कंटिन्यूसली बढ़ती रहनी चाहिए, और जितनी ज्यादा ये डिस्प्ले वॉल की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपके टारगेट अचीव होते जाएंगे। रोजाना जो है आप इस पॉइंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। रोजाना जो है आप अपने बिजनेस में डेली मॉनिटरिंग भी जो है आपकी चाहिए। डेली आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करो, आज 12 तारीख होगी, इतना हुआ है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, यानी मॉनिटरिंग आपकी जो है कल कितना हुआ था, आज उसके मुकाबले कितना हुआ है, ये डेली मॉनिटरिंग आपकी चाहिए। टारगेट आपको पूरे करने हैं तो डेली बिजनेस की मॉनिटरिंग भी आपको चाहिए, और लिखित में रखो उसको, लिखित में। कल मेरा जो है फॉर एग्जांपल किसी एक रॉयल्टी अचीवर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कल मेरा जो है 7,000 का बिजनेस हुआ, आज जो है मेरा 12,000 का हुआ, तो वो लिखित में आप जो है रखें इन चीजों को, ताकि आगे चल के आपको जो है वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और रोजाना अपने बिजनेस को मॉनिटर जो है जरूर करते हैं, मॉनिटरिंग का ही एक पार्ट है रोजाना लिखना बिजनेस को। जोश और उत्साह में रहे, मतलब एक्साइटेड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप के अंदर जोश की कमी है, उत्साह की कमी है, और टारगेट आपके पूरे ना होने का ये एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो एक्साइटेड रहें, जोशीले रहें, उत्साह में जो है जोश और उत्साह से अरुणिमा सिन्हा टांग कटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। अरुणिमा सिन्हा की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अरुणिमा सिन्हा जोश और उत्साह की एक जीती जागती तस्वीर है। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं उस लड़की से। वो पद्मावत एक्सप्रेस से लखनऊ से नोएडा आ रही थी, वो दिल्ली आ रही थी गेम खेलने के लिए, फुटबॉल खेलती थी। रात को जो है ट्रेन में चोरों ने छीना झपटी की, उसके साथ में उसकी चेन गले में जो डाल रखी थी वो छीनने लगे, और वो उसने नहीं दी, फाइट हुआ तो चोरों ने उसको धक्का मार के जो है नीचे फेंक दिया। चलती ट्रेन से वो नीचे गिरी। अकॉर्डिंग टू रेलवे टाइम टेबल इंक्वायरी 49 ट्रेन उस रात उसके ऊपर से निकली, 49 ट्रेनें। एक टांग कट गई, दूसरी टांग में फ्रैक्चर आ गया, सर फट गया, कमर में फ्रैक्चर आ गया। बरेली के आसपास की वो घटना है। हॉस्पिटलाइज करवाया गया, जान बच गई उस लड़की की। और जब बची तो वो उसके अंदर हौसला इतना जबरदस्त था, उसमें जोश इतना था कि परमात्मा ने यदि मेरे को बचाया है तो कोई ना कोई रीजन होगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में एक टांग कट जाए, आपने मंदिरों के बाद मस्जिदों के बाहर बहुत लोग बैठे हुए देखे हैं जिनके अंदर उत्साह की कमी है, जोश की कमी है, जुनून की कमी है। लेकिन उस लड़की के अंदर फुल उत्साह था, और वो लड़की ने कीर्तिमान स्थापित किया। एक टांग पे माउंट एवरेस्ट को जीता उसने, एक टांग, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ना केवल मात्र माउंट एवरेस्ट बल्कि वर्ल्ड की 9 बड़ी चोटियों को जो है वो फतेह कर चुकी है। तो आप पे जोश और उत्साह में जो है कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। टारगेट पूरा करते समय आप 100% कॉन्फिडेंस में रहें, पूरे जोश के अंदर रहें, और जोश और उत्साह में जो है आप यदि अपने आप को रखते हैं
तो आपके टारगेट आराम से जो है पूरे होते हुए चले जाएंगे। और टारगेट सेटिंग में अपने लक्ष्यों के बारे में सभी को बताएं, लीक करो आप टारगेट को, मैं जा रहा हूं, मेरा ये टारगेट है, मैं रॉयल्टी जा रहा हूं, मैं टेक्निकल जा रहा हूं, मैं रूबी जा रहा हूं। आप अपने टारगेट्स को लीक करते जाएं, जितने ज्यादा आप टारगेट्स को लीक करेंगे उतने ज्यादा आपके भीतर ये चीज रहेगी कि मैंने इतने लोगों, मैं सफायर जा रहा हूं मार्च में, तो आप जो है अपने टारगेट को लीक करें। जितने ज्यादा लीक करेंगे आप अपने लक्ष्यों को, उनको जो है पूरा करने के लिए आपके भीतर से जो है फिर और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा उत्साह आपको मिलेगा कि मेरे को ये टारगेट पूरे करने हैं, क्योंकि मैंने इतने लोगों में इस बात को बोल रखा है। तो टारगेट्स के लिए हर समय उत्साह में एवं हार न माने, मतलब नेवर गिव अप, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप हार जाते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते, आप मन से हार जाते हो, तो फिर जो है दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती है। तो गिव अप कभी भी आपको जो है नहीं करना है। और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप 100% एनर्जी लगाएं, फुल आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज आपको करना नहीं है अपने काम के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में। 100% आपकी जो है एनर्जी लगनी चाहिए, और वो एनर्जी जो आपकी लगेगी वो आपको जो है बड़े परिणाम देगी। 100% एनर्जी के साथ में आप काम करेंगे तो ही जो है आप इस जंग को जीत पाएंगे, कि ये जंग आपकी है, ये लड़नी भी आपको और जीतनी भी आपको। और ये हरियाणवी स्टाइल की बात, माइंड योर ओन बिजनेस, भाई अपने काम की तरफ ध्यान रखना है। अब आपको टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया माइलस्टोन क्या है कि आप जो है अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने काम की तरफ ध्यान करें। अगर आप इधर उधर ताक झाक करते हैं, उसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, तो फिर ये बात जो है आपके मतलब की नहीं है, ये कहानी दूर है, दिल्ली दूर है। तो आपको यदि टारगेट्स को अचीव करना है तो अपने काम के ऊपर फोकस करें, आलतू फालतू चीजों के ऊपर आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि भटकने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, वो भटकते ही रहते हैं। और लास्ट में अपने लक्ष्य के लिए जोश और जुनून बनाए रखें, विश्वास रखिए, पक्का सफलता मिलेगी मिलेगी आपको, यदि आप इन चीजों के ऊपर काम करते हैं तो। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। और थैंक्स भागवत सर, हमें जो है इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर को बताया कि टारगेट सेटिंग किस तरह से किया जाए, चाहे हम बात करें शॉर्ट टर्म की, हम बात करें मिड टर्म की या फिर लॉन्ग टर्म की। और इस बिजनेस में हम सारे साथियों को पता है साथियों के, जब हम एक बड़े लक्ष्य के साथ में यहाँ आते हैं तो हमारा काम करने का जो स्टाइल होता है वो बदल जाता है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारे चीजों को देखने का जो नजरिया होता है वो एक अलग तरीका का हो जाता है। और वो सारी चीजें तभी हो सकती है जब हमारे जहन के अंदर, हमारे पेपर के अंदर, हमारी डायरी के अंदर एक बड़ा लक्ष्य हमारे साथ होता है, जो हमें दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार करता है। एक ऐसा लक्ष्य जो हमें सोने नहीं देता है। और किसी ने कहा भी है कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोते हुए दिखे रहे, और जबकि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना देते हैं। तो वही सारी चीजें तभी हो सकती है जब आप एक बड़े टारगेट के साथ, एक बड़े ड्रीम्स के साथ में, एक बड़े जो गोल के साथ में आप इस सिस्टम में आए और उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगाते। तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को सफल करने के साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में भी वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, उनको भी उस मुकाम पर लेके जा सकता है। क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो इंसान जितना जानता है उतना अपने साथ वाले लोगों को जरूर दे सकता है। इस सिस्टम का अगर कोई टेक्निकल अचीवर है तो वो अपने साथ वालों को टेक्निकल अचीवर जरूर बना सकता है। इस सिस्टम का अगर कोई एमराल्ड अचीवर है तो वो अपने साथ वालों को एमराल्ड अचीवर कैसे बना जाए ये जरूर सिखा सकता है। इसी तरह से इस सिस्टम का जो डायमंड और स्टार डायमंड है वो आपको ये जरूर बता सकते हैं कि किस तरह से उस लेवल तक जाया जाए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो जोश, वो जुनून और वो सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज कही जाती है साथियों कि जब आप अपने अपलाइन के फोकस में आ जाते हैं, जब आप अपनी कंपनी के फोकस में आ जाते हैं, जब आप अपने टारगेट के फोकस में आप खुद आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए अचीवेबल हो जाती है और बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से आप उन तक पहुंच सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है, इस सिस्टम में जितने लोग हैं उन सबके साथ हो सकती है। बस हमें बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा, हमें बड़ी सोच के साथ में यहाँ काम करना पड़ेगा, तो हम सारे लोग वहां पे उन लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। और आज सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि किस तरह से हमें गोल सेटिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जिसका गोल नहीं होता उसका कोई रोल नहीं होता। अगर हमें अपना रोल इस सिस्टम में बनाना है, हमें अपना वजूद इस सिस्टम में बनाना है, हमें लोगों के लिए आइडियल बनना है और लोग हमें फॉलो करना है, ऐसा कुछ अगर हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और साबित करने के लिए हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हम अपने बनाए हुए गोल को अचीव करें और लोगों के लिए एक वो आदर्श सेट करें, एक वो रास्ता सेट करें कि हाँ अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और आप कर सकते हो तो आपके साथ जितने लोग हैं वो सारे लोग भी ये चीज कर सकते हैं।
अगर इस माइंडसेट के साथ हम सारे लोग आज इस सिस्टम में आते हैं तो अपने आप को बड़े लेवल तक ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। इस सिस्टम में बड़ी सफलता आप लोगों का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो अपने सपनों को जीना जानते हैं, जो अपने आप पर भरोसा करना जानते हैं, जिन्हें अपने कंपनी पे बिलीव है, जिन्हें अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स पे बिलीव है, जिन्हें अपने टीम के साथियों पे बिलीव है और जिन्हें अपने आप पे बिलीव है, वो सारे के सारे लोग सफलता के उस शिखर पे जा सकते हैं और उससे ज्यादा जल्दी जा सकते हैं और बाकी लोगों को साथ लेके जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है। और आज जिस तरह से प्रमोद सर ने बताया कि सपनों का साथ साथ हमारे जितने भी टारगेट्स हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है। और हम सारे लोगों को ये भी पता है कि इस सिस्टम के अंदर हमारे लिए हर दिन, हर एक घंटा, या मैं कहूँ हर महीने हमारे बीच में लक्ष्य होते हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, उस पर किस तरह से काम किया जाए, वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है। हम उनको पूरा कर सकते हैं, बस हमें एक प्लानिंग के साथ में रिटर्न के अंदर उसके ऊपर काम करें तो हमारे जो रिजल्ट हैं और भी बड़े हो सकते हैं। वो सारी चीजें हो सकती है। सर आपसे एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा। आज आपको पता है, हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर आज हमारे साथ में, सबको ये पता है कि इस सिस्टम के अंदर आज नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर हम ये बात पूछें कि आज जितने भी युवा आज हमारे साथ आ पा रहे हैं तो वो किस विजन के साथ में आया, किस तरह से अपने आप को यहाँ पे बड़े काम करने के लिए, बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार कर सके, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा उन्हें गाइड कर पाए तो मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। यस सर। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं कामयाबी की। और मैं उनसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, आप नौकरी करो, आप खेती करो, आप फैक्ट्री चलाओ, आप दुकान खोलो, आप कोई भी काम करते हो, वो सारे के सारे एक्टिव इनकम के सोर्स हैं। आप जब तक काम कर रहे हो तब तक आपके पास पैसा आएगा। काम जैसे ही बंद होता है तो पैसा आपका बंद हो जाता है। लेकिन एक इनकम होती है पैसिव इनकम। जो पैसिव इनकम, जो इन्वेस्टर हैं या जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं या फिर आप एंटरप्रेन्योर के टाइप में आप अपना नेटवर्क बड़ा खड़ा कर देते हैं, तो एक पैसिव इनकम के एग्जाम्पल आप बन जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे बीच में, जैसे ओपी शर्मा साहब थे जिन्होंने काम किया और आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बेटे रवि शर्मा के नाम पे जो है आज बहुत अच्छा अमाउंट आ रहा है। तो एक पैसिव इनकम की तरफ जो है आप जा सकते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या है कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो आज हिंदुस्तान एक बहुत तकड़ी प्रोग्रेस कर रहा है वर्ल्ड वाइड। पिछले 3 साल की जो CAGR रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे MLM है अमेरिका, वो उसकी 3% की ग्रोथ रही है। और आपकी यानी इंडिया की जो ग्रोथ रही है वो 17% यानी 17% की रही है। और जो बहुत बड़े ज्ञाता लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो है 2037 तक ये पहले नंबर पर जा रहा है। हिंदुस्तान पहले नंबर पर जा रहा है, और जब हिंदुस्तान पहले नंबर पर जाएगा तो RCM आपको, आप देख सकते हैं कि कहां तक जाएगा, और RCM में आप आएंगे तो आप कहां तक जाएंगे। तो यही मैं कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आप सारे लोगों ने सुना कि आज आरसीएम बिजनेस एक ऐसा नाम बन चुका है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर तो हम आज प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो आज हम नंबर 1 है। अगर हम बात करें डिलीवरी सेंटर्स पैन इंडिया तो उसमें हम नंबर 1 है। अगर हम बात करें लीडरशिप की तो सबसे ज्यादा बड़ी लीडरशिप आज आरसीएम के पास में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा लोगों के घरों के अंदर हम इनकम पहुंचा पा रहे हैं तो उस मामले में भी आज आरसीएम नंबर 1 है। वो सारी चीजें आज हमारे साथ हो पा रही है और उसका कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज आरसीएम अपने नैतिक मूल्यों के साथ में लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उन सारी चीजों पे काम करता है। आरसीएम की अगर लक्ष्यों की हम बात करें तो हम सारे लोगों को पता है, हमें पता है कि हम आज किस तरह से स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। हम किस तरह से आज हमारे हर एक इंसान भारत का अपने आप को स्वावलंबी बना सके, सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और नया भारत का निर्माण हम किस तरह से कर सकें, उसमें कितना बड़ा योगदान हम दे सकें, उन सारी नैतिक मूल्य को हम काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे आज अपने आप को एक नए सपने के साथ में यहाँ लेके आते हैं, उनको पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है साथियों। बस हमें जरूरत है अपने आप को इस सिस्टम में लाके समझने की जरूरत है और अपने एक अच्छे अपलाइन के साथ में उसकी गाइडेंस के अंदर और बड़े लक्ष्यों के साथ में अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम हम यहाँ कर सकते हैं। हर दिन यहाँ पे हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, हर महीने साबित कर सकते हैं, हर साल साबित कर सकते हैं। हम बाकी लोगों के लिए आइडल बन सकते हैं जो कि बड़े सपनों के साथ में यहाँ पे अपने आप को लेकर आते हैं। तो वो सारी चीजें इस
इंडस्ट्री के माध्यम से हो सकती है साथियों। और लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो आरसीएम का यूट्यूब चैनल है आपके अपने परिवार का चैनल है। इस चैनल को आप अपनी टीम के अंदर हर एक डायरेक्ट सेलर के पास में जितने ज्यादा तरीके से आप सब्सक्राइब करा पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप बेल आइकन हिट करा पाएंगे, मैं समझता हूँ हर एक इंसान को आप डायरेक्ट कंपनी से एफिलिएट कर सकते हैं। हर एक इंसान को आप डायरेक्टली उस लेजेंडरी जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनसे डायरेक्टली आप कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से हमेशा रेगुलर बेसिस पे वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में लेके आ सकते हैं और उनकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट करते हुए ये अपने ड्रीम्स को बड़ा कर सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि जिस टाइम उन्होंने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज आपके लिए एक तरह से पूरा हाईवे बन चुका है जहाँ पे सिर्फ आपको एक अपने बड़े विजन के साथ में, एक बड़े टारगेट के साथ में अपने आप को यहाँ पर साबित करने के लिए अगर आप आते हैं तो बाकी लोगों से बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से आपको सफलता तक पहुंच सकते हैं। वो सारी चीजें हो सकती है। तो जितने ज्यादा लोगों के बीच में आप इस चैनल को लेके जाएंगे, मैं समझता हूँ उतने ज्यादा लोगों को आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट करने का काम कर रहे होंगे, उतने ही ज्यादा लोगों को आप सेल्फ लर्निंग मोड में लेके आ रहे होंगे। क्योंकि आज हमें पता है कि हमारा जो बिजनेस है डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जितने ज्यादा अपने आप से लोग इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कंपनी से कनेक्ट कर पाएंगे और हमारी लीडरशिप से कनेक्ट कर पाएंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो आज आप सारे लोगों ने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया। अपने आज जिस तरह से आज प्रमोद सर ने हमें बताया कि किस तरह से बड़े टारगेट्स, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से हमारे काम की स्पीड बढ़ जाती है, किस तरह से वहां पर पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है और क्यों वो हमारी जिंदगी में जरूरी है। तो वो सारी चीजों पे आज हमने सुना जाना। और मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान का हर एक डायरेक्ट सेलर युवा अपने आप अपने जो टारगेट है वो बड़े कर चुका होगा, अपने सपनों को फिर से जगा चुका होगा और अपने आप को इस सिस्टम में साबित करने के लिए तैयार कर चुका होगा। तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है साथियों। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूंगा प्रमोद सर को, जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया और आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य को बताया कि किस तरह से गोल सेटिंग, किस तरह से बड़े टारगेट्स के लिए अगर हम काम करें, हमारे निर्धारित करें तो बड़े लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले संडे फिर आप लोगों के बीच में एक नई डायनेमिक पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू।